दोस्तों मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है यूपीएससी रिजल्ट और हिंदी माध्यम। दोस्तों अभी आपको मतलब बहुत सारे जो हमारे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं मुझे फेसबुक पर मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों आखिर क्या रीजन है, क्या कारण है कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट सफल नहीं हो पा रहे हैं? आज हम उसी कारण की विवेचना करेंगे और उसका समाधान भी आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने सफर की ओर। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि इस साल की हिंदी मीडियम से टॉप किसने किया इस साल में। देखो दोस्तों, ये है इस साल की हिंदी मीडियम टॉपर रैंक 274 ऋचा रत्नम। इनको बहुत बहुत बधाइयाँ। इन्होंने जो एक टारगेट सेट किया हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम पास्ट ईयर रिजल्ट्स देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं कि आखिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कहाँ मतलब कहाँ अपने आप को कर पा रहे सेट। देखो दोस्तों इस साल 274 रैंक लाया ऋचा रत्नम ने। और आप पिछले साल के ट्रेंड्स देखो तो 2018 में 337 रैंक, 2017 में रैंक 146, 2016 में रैंक 31, 2015 में रैंक 62, 2014 में रैंक 13 जो कि निशान जैन है, जो कि मतलब हमारे आइडियल है, और 2013 में रैंक 107। दोस्तों आखिर क्यों हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स टॉप 10 में नहीं आ पा रहे हैं? हम बोलते हैं हिंदी हमारे देश की भाषा, हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है, हिंदी हमारी जबानी भाषा है, फिर भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्यों पिछड़ रहे हैं? आप सोचो क्यों पिछड़ रहे हैं। दोस्तों अब हम आते हैं कि क्यों हम आखिर पिछड़ रहे हैं। दोस्तों मुझे मतलब थोड़ा सा मुझे गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ। मैं हिंदी मीडियम में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा। मैं इंग्लिश मीडियम में भी बोल लूंगा, मैं इंग्लिश मीडियम एक्सप्रेस कर लूंगा, लेकिन जो दिल से जो भावना निकलती है ना, वो हिंदी माध्यम से ही निकलेगी। तो दोस्तों आखिर क्या कारण है? देखो दोस्तों सबसे पहला कारण है कि हमारे जो बुक्स है ना, बुक्स जो मतलब स्टडी मटेरियल है, उसका हिंदी मीडियम में बहुत ही अभाव है। मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका कि आपको अगर आप चाहो ना तो हिंदी मीडियम में आपको उसका बुक्स, सही बुक्स नहीं मिलेगा, नोट्स नहीं मिलेगा। और अगर आप कोचिंग के लिए भी जाओ ना तो आप देखो इंग्लिश मीडियम में कोचिंग्स की संख्या कितनी और हिंदी मीडियम में कोचिंग्स की संख्या कितनी है। और उन हिंदी मीडियम्स की कोचिंग्स का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन हिंदी मीडियम्स की कोचिंग में भीड़ कितनी है। आप बस इतना पता करो कि हिंदी मीडियम की जो टॉप कोचिंग है, आप सबको पता होगा हिंदी मीडियम की टॉप कोचिंग कौन सी है, वहां भीड़ कितनी है। दोस्तों क्या हम सपने देखना बंद कर दें? क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी नहीं बना? दोस्तों मुझे मतलब इतना मतलब वो हो रहा है ना कि मतलब आखिर क्यों इतने लोग 3-3 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं और वो सफल नहीं हो पा रहे हैं? क्यों हिंदी मीडियम में पिछड़ रहा है? दोस्तों अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूँ ना, जीरो लेवल की, तो हिंदी मीडियम जो है ना, हिंदी मीडियम आज एक आप किसी भी बच्चे से पूछो बेटा कहाँ पढ़ते हो, वो आपको बोलेगा मैं इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल आईसीएसई बोर्ड की स्कूल में पढ़ता हूँ। हिंदी मीडियम में कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके मम्मी पापा उनको मिड डे मील के लिए भेजते हैं स्कूल में? वहाँ पढ़ाई का क्या स्तर आप जानते हो, क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को वहां पर? मतलब जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स रह गए ना, प्राइमरी जो गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कूल है, बस वही स्कूल अब हिंदी मीडियम से रह गए। नहीं तो हिंदी मीडियम के स्कूल अब मतलब आपको दिखेंगे नहीं। जहाँ कोई गार्जियन अपने बच्चों को भेजना चाहे, आप किसी भी गार्जियन से पूछ लो जो कि एक अच्छे पोस्ट पे हो, वो बोलेगा कि मैं अपने बच्चे को हिंदी मीडियम के स्कूल में भेजूंगा नहीं। यही कारण है, यही कारण है क्योंकि हम अपने देश की जो भाषा है ना, उसी को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम तो बोलते हैं कि हिंदी हमारी जुबान है। आज बहुत सारे चीजों का नाम हिंदी में चेंज किया जा रहा है, लेकिन हमारे दिल में आज भी जो सम्मान हिंदी के लिए है ना, वो उससे कहीं ज्यादा क्रेज अंग्रेजी का है। लोग आज मतलब हिंदी में बोलना शर्म महसूस करते हैं। अरे यार, अगर किसी के सामने, अगर आपके सामने कोई अंग्रेजी में बोल देना तो आप उसका जवाब हिंदी में नहीं दोगे, आप उसको अंग्रेजी में दोगे क्योंकि आप अपना ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहते हो। दोस्तों मैं आपको बताऊं ना, लैंग्वेज लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है, वो ज्ञान का स्रोत नहीं है। देखो दोस्तों, और दूसरा मैं मेजर आपको कारण बताऊं, दूसरा मेजर कारण कि जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि यूपीएससी के जो पेपर्स आ रहे हैं वहाँ क्या कमाल किया जा रहा है। मतलब यूपीएससी के जो पेपर्स आ रहे हैं ना दोस्तों, वहां पे ना हिंदी मीडियम का अगर आप पेपर देख लोगे ना तो आपको लगेगा कि क्या क्या अनुवाद किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। अब यहाँ 3 नंबर का पेपर मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जामिन द लिंकेजेस बिटवीन द 19th सेंचुरी इंडियन रेनेसेंस
एंड द इमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य सहलग्नताओं, इसका मतलब क्या होता है? इसको अच्छे से तो लिखिए, अनुवाद कर रहे हो सही से अनुवाद तो करो। ये 2019 का पेपर है मेरे दोस्तों, पिछले साल का ही पेपर है। और मैं आपको एक और पेपर दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन देखो। इंडिविजुअल पार्लियामेंट्रियल रोल एज द नेशनल लॉ मेकर इज ऑन अ डिक्लाइन विच इन टर्न हैज एडवर्सली इम्पैक्टेड द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स एंड देयर आउटकम्स। राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है, जिसके फलस्वरूप बाद में गुणता क्या होता है? गुणवत्ता क्यों नहीं लिख रहे हो आप? गुणता क्या होता है? तो दोस्तों ये तो मतलब बस आपको एक मैं प्रमाण दे रहा हूं। अगर आप इकोनॉमिक्स के पेपर देख लोगे ना हिंदी अनुवाद, तो मतलब आपको चकित हो जाओगे आप कि हिंदी अनुवाद है या हिंदी की टांग तोड़ी गई है। तो ये लेवल है यूपीएससी का पेपर्स को हिंदी में अनुवाद करने का। तो सोचो, बहुत देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिनको मतलब पढ़ के फिर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अभी आप देखो, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये देखो 19वीं सदी के ब्रिटिश काल भारत में समुद्र पारियता पारंगत। अरे भाई इतना कठिन शब्द तो हिंदी के जो महाज्ञानी है ना वो भी नहीं समझ पाएंगे। ओवरसीज इमिग्रेशन को इन्होंने लिखा पारियता पारंगत। भाई आप मतलब हिंदी का आप क्या कर क्या रहे हो? इतनी टफ हिंदी, ये समझ में आ रहा है? तो दोस्तों अब मैं आता हूं रीजंस पे कि आखिर क्यों हिंदी मीडियम के लोग टॉप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो देखो बहुत सारे अभी यूपीएससी ने जो ट्रेंड चेंज किया है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये टॉपिक्स आ रहे हैं ना, इनका अगर आप देखोगे ना मेरे भाई, तो अगर आप सही में इसको हिंदी में लिखने जाओगे ना तो आपको वर्ड्स ही नहीं मिलेंगे। इकोनॉमी में, पॉलिटी में, इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी में, जियोग्राफी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको हिंदी शब्द सही नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे मेरे भाई? इसलिए नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उनमें और बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल है जिनके आप ढूंढने जाओ आपको नोट्स ही नहीं मिलेंगे हिंदी में, आपको बुक्स नहीं मिलेंगी हिंदी में। ये विडंबना है हिंदी माध्यम से यूपीएससी तैयारी करने वालों। और दूसरी बात, आप हर लेवल पे बात करो। ट्रांसलेटर का तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं, मैंने आपको दिखा दिया। पेपर चेकर भी जो है ना, वो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स की जो कॉपी देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि क्या शब्द लिख दिया, ये क्या मतलब ब्रह्मास्त्र लिख दिया इसने, ये तकलीफ है। और बात अब हम अपने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात करते हैं। भाई आपको हिंदी लिखते नहीं आता है, आप कभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स अगर आप कभी हिंदी में लिख के देखो, आपको सही से व्याकरण नहीं आता, आपको नहीं आता कहाँ पैरा का ब्रेक करना है, कहाँ विराम लगाना है, आपकी वर्तनी सही नहीं है। और ये कटु सत्य है, आप कितने भी अच्छे हिंदी लिखने वाले हो, आपकी वर्तनी सही नहीं है। और आपके सामने अंग्रेजी मीडियम का बच्चा लिखेगा और आप लिखो, तो दोस्तों अपने आप को सक्षम बनाओ। और देखो अभी जो सबसे ज्यादा यूपीएससी क्लियर कर रहे हो कौन कर रहे हैं? आईआईटीएन, आईआईएम से जो ग्रेजुएट हैं वो कर रहे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले कर रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड वाले कर रहे हैं। दोस्तों ये लोग कौन है? ये 10वीं के बाद मूव कर जाते हैं, अगर हिंदी मीडियम में भी हो ना 10वीं के बाद अंग्रेजी मीडियम मूव कर जाते हैं, ऐसे लोग हैं। तो यही लोग सबसे ज्यादा अपियर हो रहे हैं। तो वही लोग क्लियर करेंगे ना भाई, उनको पता है कि स्मार्ट वे से कैसे पढ़ना है। आप एक बीए का पेपर देख लो और एक इंजीनियरिंग के सेमेस्टर का पेपर देख लो, उठा के देखो किस पेपर में स्मार्टनेस है। एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट कैसे पैरा मैप्स के थ्रू, हाईलाइटेड पॉइंट्स के थ्रू अपने आंसर को एक्सप्लेन करता है और एक बीए का स्टूडेंट कैसे एक्सप्लेन करता है। ये अंतर है। इस अंतर को जिस दिन आप पार्ट दोगे ना, जिस दिन इसकी दूरी को पार्ट दोगे ना, उस दिन आप बोलोगे कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं। आज हिंदी मीडियम का बच्चा कहाँ से आता है? उन गांव की गलियों से आता है। और एक अंग्रेजी मीडियम का बच्चा कहाँ से आता है? वो एक वेल मैनेज सोसाइटी से आता है। ये मैं आप कभी कोई ऐसा बंदा जो हिंदी मीडियम में वेल मैनेज सोसाइटी में, वो आप अपने दिल पे मत लेना। मैं मास की बात कर रहा हूँ, मास की मतलब इक्के दुक्के की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरलाइज जो फैक्ट है ना उसकी बात कर रहा हूँ, कि मोटे भाग पे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूँ ना कि आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़ना चाह रहे हो ना, हिंदी मीडियम से पढ़ो, अपने आप को मूव मत करो, हिंदी मीडियम से पढ़ो। अब आते हैं हम न्यूज पेपर्स पे। अब आते हैं हम न्यूज पेपर्स पे। न्यूज़पेपर पे आपको क्या लगता है, न्यूज़पेपर में कौन सा ऐसा नेशनल लेवल का हिंदी न्यूज़पेपर इसको आप बोल दो कि आईएएस लेवल का न्यूज निकालता है?
दैनिक जागरण ले लो, हिंदुस्तान ले लो, कोई सा भी नवभारत टाइम्स ले लो, कोई सा भी न्यूज़पेपर ले लो, दैनिक भास्कर ले लो, किसी भी पेपर का लेवल आईएएस लेवल का नहीं है। जो लेवल द हिंदू का है ना, वो किसी भी मतलब हिंदी भाषा में जो स्रोतों का अभाव है ना, ये हमारे समाज को परिवर्तन लाना होगा। हमें हमारी मेंटेलिटी चेंज करनी होगी। हमें हिंदी के लिए कुछ करना होगा, हमें एकजुट होकर। दोस्तों, मैं अपने चैनल के थ्रू बोलना चाहता हूं कि जिस किसी भी मेरे भाई या बहन जो कि हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई भी नोट्स नहीं मिले, आप हमारे फेसबुक पेज पर हमें कमेंट करो, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट करो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मैं प्रण लेता हूं कि जो भी मेरा भाई बहन है ना हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है, उसको कोई भी नोट्स नहीं मिले, आप मुझसे संपर्क करो, मेरे से जितनी हो सके मैं भरसक प्रयास करूंगा। दोस्तों, हमें अपने माध्यम को ऊपर लाना है दोस्तों, ऊपर लाना है। हमें दिखाना है कि एक दिन एक हिंदी मीडियम वाला भी यूपीएससी रैंक 1 टॉपर आ सकता है। तब जाके हम कहेंगे गर्व से कि हम भारतीय हैं, तब जाके हम कहेंगे हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रण के साथ मैं अपना आज का वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।